वेलकम बैक टू माजस के साथ सवाल यहाँ पे हमने जो पूछा है इस वक्त पैनलिस्ट से, मैंने आपसे पूछा जी अगर ये सब जानते हैं कि इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो बना रहे हैं उनको भी पता है बेवकूफ बना रहे हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं जलसों में, हर जलसे में नजर आ रहे हैं लोग। ये दो जो आते हैं, एक तो आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ सरदारी जागीरदाराना निज़ाम, तो वो लोग अपने अपने हल्के में अगर वो बांस को भी खड़ा कर देंगे तो लोग उसको वोट भी देंगे और आएंगे भी। जो अभी सलाउद्दीन साहब ने जो बात की कि भाई अगर ये हमारे यहाँ वो निज़ाम खत्म हो जाता, लैंड रिफॉर्म्स आ जाते तो जागीर सरदार मौजूद। अब आप शहरों में अर्ज कर रहा हूँ ना, तो शहरी आके नहीं अर्ज कर रहा हूँ। अब शहरों में ये है, जैसे आप देख लीजिए कि वो ये कहते हैं कि हम ताजरों पर टैक्स नहीं लगने देंगे और प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगने देंगे, है ना, बेशक जीएसटी लगा दें। तो अगर मिसाल के तौर पर कराची है, अगर एक पार्टी की सिंपैथी नहीं है तो यहाँ लोग नहीं आएंगे, आई कैन एश्योर यू। उसकी वजह यह है कि सब ने अपना, जो देही इलाके के लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगने दिया, शहरी इलाके के लोग ताजरों पर टैक्स नहीं लगने देते और प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर नहीं लगने देते। तो बेसिकली आवाम ही की कॉस्ट पर ये सारा कुछ हो रहा है। अगर कराची में चूंकि एक पार्टी का राज है तो वो अगर सपोर्ट ना दें तो आप ही देखेंगे कि अब कायदे मज़ार के बाहर आप जलसा करेंगे तो लोग आपको नजर नहीं आएंगे अनलेस यू हैव गॉट अ सिंपैथी ऑफ द मेजर। अरे ये जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जलसे जुलूस जिस शहर भी, ये आवाम की जेब से जा रहा है खर्चा। देखिए न सिर्फ ये इसलिए कि ये अपोजिशन पार्टी कर रही हो या हुकूमती पार्टी कर रही है, वो भी कर रही है। और उसकी बजाय मैं थोड़ा सा आपको भी एक गुजारिश करूंगा कि जनाब जब आप उनको 2.5 घंटे तक हमें तमाम चैनल सुनी को दिखाएंगे तो मैं भी तो ये देखना चाहता हूं कि आप अगर उनको लोगों को पता होगी ये 15 मिनट के बाद से ज्यादा आप मेहरबानी करके ना दिखाएं, क्योंकि आप हमारे उनको इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर। कोई टेलीफोनिक खिताब हो या जलसा हो, 3 घंटे तक तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं। जब आपको ये कन्विंस हैं कि ये इख्तिदार के लिए कर रहे हैं, सियासत के लिए कर रहे हैं, अपने मुफाद में कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट आवाम को देनी है, कोई बड़ी तब्दीली आनी नहीं है, तो फिर हमें आपको भी उनसे कहना चाहिए टाइम बाई कर लें। 15 मिनट हम दिखाएंगे, एक खबर में बता देंगे, बाकी आप टाइम बाई करें। अगर ये चैनल्स आपस में मीटिंग करके ये फैसला कर लें तो मैं कहता हूँ आवाम को भी बड़ा बहुत। कराची को तो आपने बताया जी कि चले एक पार्टी की सिंपैथी वो सपोर्ट करा तो वो आ गए लोग। आपने रूरल एरियाज का बताया कि वहाँ पे जी बास को भी खड़ा कर देंगे तो लोग आ जाएंगे। लाहौर में क्या हुआ? ताजिर बरादरी देखिए आपने जब टैक्स की बात चल रही थी, जीएसटी की, अगर हमें एग्जेम्पशन दे दें, हमें जीरो टैक्स कर दें। देखिए सारा कुछ ये है कि मुझे बरात मिल जाए, मैं टैक्स की चोरी करूं, मेरे ऊपर टैक्स इंपोज ना हो, और बिजली के नर्ख बढ़ा दें, जीएसटी बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, कर्जे ले लें, आवाम पे बोझ डाल दें। 7,000 अरब रुपया प्लस इंटरेस्ट 5-4 साल में कौम के ऊपर डाला गया। कौम को यह एहसास है कि 65,000 रुपये हर आदमी मकरूज है, जो बच्चा पैदा होता है वो भी 65,000 का मकरूज है। तो ये जो इनकी बात है जी, आप कभी खुद किसी जलसे में गए? देखिए मैं गया हूँ। अच्छा। और लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं डॉक्टर साहब से इस मामले में मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि लोग आए वहाँ लाहौर में भी इमरान खान के जलसे में, देयर वाज अ मिडिल क्लास यूथ हु इज एंगेज नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये ज़रूर है कि बहुत सारे जलसों में जहाँ जहाँ अपने इलाके के हारी हैं या वो हैं, वो ट्रकों और बसों में भर करके लाए जाते हैं। कराची के जलसे में अगर कोई आएगा, अभी भी आई कैन टेल यू, जिन लोगों से मेरी बात होती है, देयर इज़ एन एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। आपका सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद लोग इनकलाब के नाम पर क्यों आते हैं। आम आदमी जिस पेन से गुजर रहा है, एक मकूला है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। तो इनकलाब जो है उसका नारा आज नहीं हमेशा लोगों को एक बहुत उम्मीद की नवीद सुनाता है। इनकलाब का नारा ये कहता है कि जी ये आएगा तो हालात बेहतर होंगे। और आप पुरानी इंडियन फिल्में देख लें, पार्टीशन के ज़माने में एक ही नारा सबसे ज़्यादा मकबूल होता था, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ भी नहीं हो, इनकलाब का नाम ले 10 आदमी खड़े होकर जिंदाबाद। के ज़माने की फिल्में चलती रहती हैं वो सब। एब्सोल्युटली। तो इनकलाब से वो लोग क्या समझते हैं? लोग उससे एक होप, एक उम्मीद देखते हैं। और आज भी इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, दे आर लुकिंग फॉर होप। अब बात यह है कि वो इनकलाब को उसके सही माने में समझ करके होप देखते हैं, या इनकलाब से उनका मतलब ये होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन लोगों से जान छूट जाए हमारी। जो अब तक उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड देखे हैं पिछले सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, पाकिस्तान की तारीख इब्तिदा से लेके अब तक, पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड, they have not delivered, they have created nothing but agony and frustration। तो डिक्टेटर्स जो है वो भी तो होप दिखा के आ जाते हैं, वो होप दिखा के आ जाते हैं। 32 साल की हुकूमत रही है पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी कोई कारनामे तो नहीं अंजाम दी। देखिए तो वो भी आ जाते हैं उसी नारे पे। तो ये तो इसको तो सब इस्तेमाल करें नारे। डिक्टेटर नारा लगवा के नहीं आता है। नहीं, वो फिर ये कहते तो जी कि हम डिक्टेटर नारा लगा के नहीं आता है, हम करप्शन खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। नहीं, डिक्टेटर पॉलिटिकल सपोर्ट से नहीं आता है, नारा लगा के नहीं आता है। आने के बाद वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए
वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ हाथ जरूर मिलाता है, उनको साथ बटाता है, चाहे उसको मजबूरी हो असेंबली बनाना। फौजी इनकलाब कहते हैं हम जी, कि फौजी इनकलाब जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज होती, लेकिन अयूब खान का भी फौजी इनकलाब शायद जो मार्शल लॉ और ट्रू सेंस में था 1958 वाला, वो 10 महीनों से ज्यादा नहीं था। उसके बाद वो एक सिविलियन गवर्नमेंट बनी, फिर वो एक फॉर्मेट बेसिक डेमोक्रेसी का लेके आ गए, जिसमें वही लोग माशाल्लाह आकर के बैठ गए। फिर उन्होंने जो असेंबलीज बनी किसी भी दौर में, फौजी जनरल ज़िया के आने के बाद, चाहे वो शूरा बनी या वो इनकलाब हुआ और बनी मुशर्रफ साहब के आने के बाद एक असेंबली बनी, देयर वाज ए प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन ट्रेजिडी ये है कि उसमें हर प्रोसेस में, चाहे वो आर्मी की रेवोल्यूशन के बाद हो या वो एक पॉपुलर जनरल इलेक्शन के बाद हो, असेंबली में वही लोग आए जिनके अपने अपने मफादात वाबस्ता थे और उन्होंने उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज भी बदकिस्मती वही। अच्छा, मैं सलाउद्दीन साहब की तरफ आऊंगा। ये जो हम बार बार कह रहे हैं जी कि इनकलाब कुछ नहीं आ रहा, अभी जो सब सारी जमातें हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, हर जमात इस वक्त इनकलाब का नारा लगाती है। कोई जो है हबीब जालिब के शेर पढ़ता है तो कोई कुछ करता है, सब इनकलाब का नारा लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है ये असली में कुछ नहीं हो रहा, हकीकत कुछ नहीं है, तो ये लोग जो होप लगा के बैठे हैं कि ये जाएंगे तो कुछ अच्छे आएंगे, हम इनकी होप तो नहीं मार रहे शो के अंदर? मैं दो चीजें आपको बता दूं। ये एक तो एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा। सेकंड थिंग, डिप्रेशन इस कदर है अवाम में कि लोग जब अवाम आपकी जलसों में इस कदर नजर आ रहे हैं इमरान खान के या किसी भी पार्टी के, तो वो इसलिए नजर आ रहे हैं कि वो मायूसी का शिकार है। उनको शायद जो मवहूम सी उम्मीद है कि शायद कुछ आ जाए तो बेचारे जाके सुनना चाहते हैं। लेकिन जब आपने डिक्टेटर का जिक्र किया तो मैं एक चीज आपको कह देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई इस चीज का जवाब देते किसी को। आर्मी हैज ऑन इट्स ओन, mind my language, army on its own has never succeeded either in war or in peacetime. Churchill won the war, not General Auchinleck, Field Marshal Auchinleck. Indira Gandhi won the war against you, not General Arora. पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स लॉस्ट द वॉर। अयूब खान के जमाने में हमने 65 की जब कश्मीर की जंग जब लड़ी, जब हमने घुसपैठिए का जिक्र हुआ हिंदुस्तान से, हम एडवांसिंग आर्मी थे और 3 मील रह गया था। जब हम मुनव्वर तवी क्रॉस करते तो सप्लाई लाइन कट करते हैं श्रीनगर की, उस वक्त इंडिया ने अटैक कर दिया, आपकी एडवांस हॉल्ट हो गई और आपको अपना मुल्क बचाना पड़ गया। तो वो आपकी वहां भी और फेल हो गई। जनरल चला रहे थे, अयूब खान जनरल थे। याया खान के जमाने में जो कुछ हुआ उसका तो हम जिक्र ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। मुशर्रफ लॉस्ट सियाचिन वॉर, ज़िया-उल-हक लॉस्ट, मुशर्रफ लॉस्ट कारगिल, ज़िया-उल-हक लॉस्ट सियाचिन वॉर। पीस टाइम में आप आ जाए, जैसा कि इन्होंने कहा कि आपने पूछा, पीस टाइम में अगर आर्मी जनरल्स आते हैं तो उनके पास एबिलिटी नहीं होती ये मुल्क चलाने के लिए, फिर वो पॉलिटिशियंस के जबरदस्ती उसके लीन बैक करते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। वो एक ड्रामा होता है। दुनिया में मुझे आज तक बता दें जितने coup आए हैं, जितने जनरल आए, सब इनकलाब के नाम पे आए। कहीं सक्सीड की आर्मी? When army leaves, they leave a much bigger mess. लेकिन उन्होंने कहा जी पॉलिटिशियन भी सारे फेल हो गए ना। पॉलिटिशियन फेल हो गए, वो तो फेल हो गए तो ये भी फेल हो गए। पॉलिटिशियन और आर्मी भी पास कौन होगा? आर्मी भी फुल्ली सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस फेल हुए। लेकिन एक चीज पॉलिटिशियंस अगर फेल होते हैं तो पॉलिटिशियन ने दुनिया को चलाया भी है। ये आपकी क्लास एंड कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉलिटिशियन को चेंज करते हैं, कौन जाते हैं। आप इंग्लिस्तान में देख लें, जर्मनी में देख लें, अमेरिका में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, पॉलिटिशियंस ही रिफॉर्म लेकर के आते हैं और चाहते हैं इसलिए कि उनका आवाम से रास्ता होता है। और पॉलिटिशियंस को अगर मौका नहीं दिया गया, हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन खाए और शायद वो कामयाब भी हो जाते, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर को 2.5 साल से डिसमिस कर दिया गया, नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया। उनको इतना मौका कहाँ मिला कि वो अपनी। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊँ इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दे दें जी कि लोगों को नाउम्मीद तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के इस वक्त ये से इनकलाब कुछ नहीं आ रहा, तो सब ड्रामा हो रहा है। कोई तो नाउम्मीद हो जाएंगे लोग, नाउम्मीद आगे बैठे नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन यही से जारी रखते हैं, देखते रहिएगा।